नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शिप्रा सुमन। सुबह के 8:30 बज गए हैं और सीजी एक्सप्रेस के साथ हम हाजिर हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें लेकर। और सबसे पहले रुख कर रहे हैं कुछ अहम खबरों का। पहली अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में कल एसपीजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंची। एसपीजी के 4 अधिकारियों की टीम ने नया रायपुर के हालात का जायजा लिया, तो 4 अधिकारियों की एक दूसरी टीम ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में हालात की समीक्षा की। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम के दौरे के दौरान कांग्रेस रायपुर और राजनांदगांव में पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान की बदहाल स्थिति को लेकर पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपेगी और साथ ही प्रदेश सरकार के बोनस और समर्थन मूल्य के वादे को पूरा करने के लिए मांग करेगी। और सीजी एक्सप्रेस की तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग से है, जहां पर झारमोखली गांव में घर में शौचालय नहीं होना बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुआ है। मृतक छात्रा घर में ही शौचालय नहीं होने के चलते मजबूरन बाहर जा रही थी, जहां रास्ते में उसके शरीर पर एक आधा अधूरा कटा हुआ पेड़ गिर पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले कि तमाम बड़ी खबरों पर तफसील से बातचीत करें, एक बड़ी खबर गरियाबंद से मिल रही है। मासूम बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने का मामला, जिसमें दागने वाले बैगा को अब ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 300 से भी ज्यादा बच्चों को गर्म चूड़ी से दागा गया था। दागने से संक्रमण हुए थे और उसके बाद 3 बच्चों की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है। और इस बड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। जिस बैगा ने बच्चों को गर्म चूड़ी से दागा था, उस बैगा को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी हुई है इस अहम केस में। आपको बता दें कि यहाँ पर 300 से भी ज्यादा बच्चों को गर्म चूड़ी से दागा गया था। इसके बाद उन बच्चों में संक्रमण हुआ, जाहिर तौर पर जो तकलीफ हुई वो अलग, और इसके चलते 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है इस पूरे मामले में। और उसके बाद से कार्रवाई की बात हो रही थी, गिरफ्तारी हो गई है उस बैगा की जिसने बच्चों को गर्म चूड़ी से दागा है। बीमारी की बात यहाँ पर की जाती थी और अंधविश्वास की इंतहा यहाँ पर इतनी ज्यादा हुई कि बैगा ने माँ बाप की सहमति से ही कहेंगे गर्म चूड़ी से बच्चों को दागा, ये कहकर दागा कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 300 से भी ज्यादा बच्चों को ये तकलीफ झेलनी पड़ी है। आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। 21 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में कल एसपीजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि एसपीजी के 4 अधिकारियों की टीम ने नया रायपुर के हालात का जायजा लिया, तो 4 अधिकारियों की एक दूसरी टीम ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के हालात की समीक्षा की है। एसपीजी की यही टीम तय करेगी कि पूरे कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा और किसे एंट्री दी जाएगी। एसपीजी की टीम के दौरे के मद्देनजर रायपुर के कलेक्टर और एसपी भी नया रायपुर सभास्थल पर पहुंचे, जबकि मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी के साथ डोंगरगढ़ का दौरा भी किया। तो प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और इस बीच सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी रायपुर और राजनांदगांव में पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान की बदहाल स्थिति को लेकर के पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपेगी, साथ ही प्रदेश सरकार के बोनस और समर्थन मूल्य के वादे को पूरा करने की मांग भी करेगी। होकर विभिन्न मुद्दों पर, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर, धान और किसान से जुड़े मुद्दे पर, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पे, बस्तर के मुद्दे पर, किसान आत्महत्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन ये पूरा ही दौरा जो है बेहद अहम रहने वाला है। और आपको बता दें कि 21 फरवरी को पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की पूरी कवरेज आप देख सकते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिन भर।
रुख कर रहे अगली खबर का। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा होने की उम्मीद जाहिर की है। रायपुर दौरे पर आए आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भगवान राम के ननिहाल रायपुर से हो गई है। आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में रायपुर में मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या में भी राम मंदिर निर्माण की राह खुलेगी। आम जन की जो एक आस्था है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी शुरुआत भगवान राम के ननिहाल इस छत्तीसगढ़ की भूमि पर प्रारंभ किया है। और योगी आदित्यनाथ ने जेएनयू विवाद को उन लोगों की कलई खुलना बताया है जो भारत की परंपरा को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आदित्यनाथ ने कहा है कि आतंकवादी का महिमा मंडन देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपने नाम को कलंकित किया है। जेएनयू या फिर जादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाएं इस देश में उन सेकुलरिस्टों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो लोग भारत की परंपरा को कोसना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान समझते हैं। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की हिमायत करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने उपाध्यक्ष को उस पाठशाला में भेजना चाहिए जहां पर वो अपने स्वतंत्रता सेनानी पूर्वजों का इतिहास पढ़ सके। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस प्रकार की हरकतें करेगा और आतंकवादियों को महिमामंडन करने में शामिल होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति भी है। कांग्रेस को अपने उन पूर्वजों जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था, उन नेताओं से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और राहुल गांधी को उन पाठशालाओं में भेजना चाहिए जो जहां उन महापुरुषों के बारे में पढ़ सकें, सीख सकें। देश में इन दिनों घर घर शौचालय निर्माण की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस मुहिम को लेकर छत्तीसगढ़ के अफसरान कितने संजीदा हैं, इसकी बानगी दुर्ग जिले की पाटन तहसील के झारमोखली गांव में देखने को मिल रही है, जहां पर घर में शौचालय नहीं होना बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा के लिए जानलेवा साबित हुआ। मृतक छात्रा घर में शौचालय नहीं होने के कारण मजबूर होकर बाहर जा रही थी, जहां रास्ते में उसके शरीर पर एक आधा अधूरा पेड़ कटा हुआ गिर पड़ा। पेड़ के नीचे दबकर छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए रायपुर में अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घर वालों का आरोप है कि उन्होंने 2 साल पहले ही ग्राम पंचायत में शौचालय बनवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका। घर वालों का कहना है कि अगर शौचालय का निर्माण हो गया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। मृतक के घर वालों ने ग्राम पंचायत से लेकर स्थानीय प्रशासन को मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। हाँ, शौचालय निर्माण के लिए दिया हुआ था मैं एप्लीकेशन। किसको? सरपंच को दिया था, पिछले सरपंच को। वो करीबन 2 साल पहले दिया था। वर्तमान में भी दिया? वर्तमान में दिया गया है। अभी तक प्रक्रिया नहीं चालू किया, आएगा तो सोचेंगे ऐसा करके बोले थे, लेकिन अभी तक के कोई जवाब ही नहीं मिला है मेरे को। शौचालय बन गया होता तो ऐसी तरह दुर्घटना नहीं होती है। और इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत की सरपंच महिला है, लेकिन इस मसले पर सरपंच के बदले उनके पति बोलने के लिए सामने आए। सरपंच के पति ने यह भी कबूल किया है कि परिवार ने शौचालय के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बजट नहीं होने के चलते शौचालय का निर्माण नहीं हो सका। रानी तराई थाने की पुलिस ने पेड़ की आधी अधूरी कटाई करने वाले मजदूर और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नया स्वीकृति हुआ है जिसमें फार्म वार्म भर के दे दिया था मैं, तो अभी बनाने वाले थे और सबका आईडी प्रूफ ले रहा था फार्म के साथ में, जिसमें इन लोग हॉस्पिटल में थे, इसलिए इन्हीं का आईडी प्रूफ बचा हुआ था। ये ग्राम झाड़मोखली है, थाना रानीतराई के अंतर्गत। वहाँ पर पेड़, अधूरा पेड़ जो कटा रखा हुआ था, उसके गिरने से एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी, जिस पर से वहाँ पर थाना रानीतराई में अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 337, 34
और अभी उसकी मृत्यु हो गई, जो घायल हुई थी उसकी। उसके बाद उसमें 304A की धारा उसमें जोड़ी गई है। ये एक ठेकेदार, उसके 2 अन्य जो साथी श्रमिक थे, उनके विरुद्ध इसमें अपराध दर्ज किया गया। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस मामले में सख्ती बरतने की बात कही है। बीजेपी ने छात्रा की मौत को अफसोसनाक बताते हुए लापरवाही की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। के निधन की बात है, वृक्ष का गिरना, और ये बड़ी दुखद घटना उसको कहा जाएगा। यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वो निश्चित रूप से जांच का और दंडित करने का विषय है कि यदि उसने जो हितग्राही है वो चाहता है कि मेरे यहाँ शौचालय बने और उसमें विलम्ब किया गया है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं कांग्रेस ने भी शौचालय नहीं होने के चलते छात्रा की मौत को अफसोसनाक बताया है। प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सूबे के अधिकारियों पर शौचालय निर्माण में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक की स्थिति है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीट रही है और गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय बनाना इनका मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी लगातार समाचार माध्यमों में बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस शौचालय निर्माण की दिशा में लगातार भ्रष्टाचार की बातें, कोताही की बातें, लापरवाही की बातें सामने आती हैं। और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, जिनमें से कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि कब आखिर प्रशासन सुधरेगा और लापरवाह सिस्टम कब तक बना रहेगा। 2 साल पहले आवेदन, फिर भी शौचालय का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका? छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसे माना जाए? क्या ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। साथ ही महिला सरपंच की पंचायत में बेटियों के लिए शौचालय क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद, लगातार सिस्टम की लापरवाही सामने आ रही है। और यहाँ पर तो लापरवाही की इंतहा ये हो गई कि एक छात्रा की मौत हो गई है, शौचालय निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। और अब बात करेंगे धमतरी की, जहां पर एक परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन इसके बाद भी वो परिवार अपनी बेटी के इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। लड़की के दिल में छेद है। ऐसे में अब ये परिवार अपने घर की लक्ष्मी के इलाज के लिए सरकार से मदद मांग रहा है। आगे पढ़ के मैं टीचर बनना चाहती हूं। 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुकी 19 साल की खेमिन अभी आगे और पढ़ना चाहती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर टीचर बनना चाहती है, लेकिन खेमिन का ये सपना पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट है इसकी बीमारी। धमतरी के मगरलोड इलाके के सोंगा गांव की रहने वाली खेमिन पिछले कई सालों से बीमार है और इसकी बीमारी की वजह है इसके दिल में एक छोटा सा छेद, जिसके चलते खेमिन को हर रोज जिंदगी से जंग लड़नी पड़ती है। अभी नहीं पढ़ा तो तबीयत खराब हो गई, हाथ पैर में दर्द रहते, चल फिर नहीं सकूं। 5 साल हो गए। 5 साल पहले खेमिन की तबीयत बिगड़ने पर जब उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो परिवार को पहली बार खेमिन के दिल में छेद होने का पता चला। खेमिन का परिवार गरीब है, बावजूद इसके अपनी लाडली को बचाने के लिए, इसके इलाज में होने वाला खर्च उठाने के लिए परिवार ने अपनी जमीन तक बेच दी। लेकिन इलाज का खर्चा इतना ज्यादा है कि इस परिवार की आर्थिक हैसियत से बाहर है। ऐसे में परिवार को अब अपनी लाडली की जिंदगी के लिए आस सिर्फ और सिर्फ सरकारी मदद की है। शासन के कोई यही नहीं मिले, जनप्रतिनिधि के पास गए रहना, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, उसके बाद 5 बार चाहे अपने एरिया के 5 बार चल रहे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलेगा फिर। वैसे डॉक्टरों की माने तो दिल में छोटा सा छेद होने की वजह से खेमिन के ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह यही है कि खेमिन को अपना इलाज जारी रखना चाहिए। शासन की ओर से जब तक इसका मेडिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो संभावित इलाज उसको आकर लेना चाहिए। जिला अस्पताल में 2 हमारे MD डॉक्टर हैं, उनके पास से। और वो केस रायपुर भी गया हुआ था ऑपरेशन, लेकिन अभी उसे ऑपरेशन के लायक नहीं माना जा रहा है। तो उस केस को हर महीने फॉलोअप में आके जिला अस्पताल में अपना चेकअप कराना चाहिए और
उपचार प्राप्त करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। वहीं खेमेन के बारे में सुनकर अब कुछ जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं, जो भी संभव सहायता हो उसे देने का भरोसा दिया है। उसको सीएम संजीवनी कोष से जो भी सहायता मिलना चाहिए वो दी जानी चाहिए। यदि नहीं हो पाता है तो हम लोग जनपद से थोड़ा बहुत उसका चंदा करके या जैसे भी थोड़ा बहुत भी दवाई वगैरह के लिए सहयोग कर सकते हैं। खेमेन और इसका परिवार तो इसकी जिंदगी बचाने की जंग लड़ ही रहा है, लेकिन इनकी इस कोशिश में सरकारी मदद का हाथ भी जुड़ जाए तो इस घर की लक्ष्मी खेमेन ये जंग जीत सकती है। और फिर उसके बाद खेमेन का आगे और पढ़ लिख कर बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 3 दिन में विभाग की टीम ने छापा मारकर 42 वाहनों को जब्त किया है। ये सभी वाहन अरपा नदी और बिल्हा क्षेत्र में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें रेत उत्खनन के 22 और डोलोमाइट परिवहन के 13 वाहन जब्त किए गए हैं। पिछले कुछ समय से खनिज विभाग को अरपा नदी और बिल्हा क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। खनिज विभाग ने आगे भी अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने का दावा किया है। बिलासपुर पुलिस ने चोरी के 33 मामलों में 2 युवकों को धर दबोचा है। पुलिस ने युवकों के पास से 7 लाख रुपए की चोरी का सामान भी बरामद किया है। दरअसल बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिले में ये दोनों युवक सक्रिय थे और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कोरबा और रायगढ़ में 3 और बिलासपुर में 30 चोरियों के खुलासे किए हैं। इसमें 9 लैपटॉप, 22 मोबाइल, चांदी के बर्तन, टैबलेट, वीडियो कैमरा सहित कई महंगी चीजें बरामद हुई हैं। एक आरोपी जबलपुर और दूसरा बिलासपुर का रहने वाला है। दोनों आरोपियों पर कई थानों में केस दर्ज है। चोरों को गिरोह पकड़ा है, इसमें कि मुख्य जो उसका सरगना था विपिन करके, वो जबलपुर सिहोरा का रहने वाला है और अभी तक इन्होंने पूछताछ में 33 चोरियों को किया जाना बताया है। प्लस सोने चांदी के जो जेवर हैं उन्होंने जहां इन्होंने बेचना बताया है वहां पर इन्हें पुलिस रिमांड पे लेकर के बरामद करने के लिए पुलिस पार्टी। रायगढ़ पुलिस ने डॉक्टर दंपति पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छाल थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर खेमा राम पटेल, उनकी पत्नी प्रेमलता पटेल और उनके बेटे लक्ष्मण पर 8 महीने पहले जानलेवा हमला हुआ था। हमले का आरोप खेमा राम के बेटे प्रमोद और उसके 2 साथियों पर है। इस वारदात में लक्ष्मण पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात 20 अगस्त 2015 की है। आरोपों के मुताबिक जब वो जेल में बंद था तब उसके घर वालों ने उसकी जमानत के लिए कोशिश नहीं की। इसी नाराजगी और पैसों के लालच में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी ने यह भी कबूला है कि जेल के भीतर आने वाले नए बंदियों से मारपीट करके पैसों की वसूली की जाती थी।